ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। बच्चे, शांति माना क्या? पहले इसे समझो। शांति किसे कहा जाता है? जहाँ आवाज नहीं है, क्या वो शांति है? जहाँ शोर शराबा नहीं है, क्या वो शांति है? जहाँ दंगा फसाद नहीं है, क्या वो शांति है? शांति क्या है ये समझो बच्चे। जहाँ केवॉस नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं है, क्या वो शांति है? शांति किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो? क्योंकि जब तक शांति किसे कहते ये आपको पता नहीं, तो शांति का गुण कैसे धारण करोगे? सब समझ है बच्चे? शांति के गुण को समझो। शांति आत्मिक स्थिति से आती है। बॉडी कॉन्शियसनेस और शांति का कोई संबंध नहीं है। ध्यान में रखना, तुम जिसे शांति समझते हो वो तुम्हारा भ्रम है। वो बस माया की गैर हाजिरी है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, शोर शराबा नहीं है ना, माया हाजिर नहीं है। शांति नहीं कहा जा सकता उसे, जितने नाम ले। शांति तो आत्मा का गुण है बच्चे। आत्मा शांत स्वरूप होती है। बाकी कभी आपने सुना है किसी जानवर के लिए कि शांत स्वरूप है? किसी मनुष्य के लिए, किसी पशु पंछी के लिए, किसी तत्व के लिए, किसी पेड़ पौधे के लिए कि ये कहा जाता है कि ये शांत स्वरूप है? नहीं बच्चे। और कोई कहता भी हो तो भ्रम की बात है। शांति तो सिर्फ आत्मा का गुण है। शांति, इसे समझो ध्यान से। आत्मिक स्थिति में होंगे और फिर शांति की पढ़ाई करते होंगे, फिर कुछ अनुभव हो सकेगा। बिना आत्मिक स्थिति के कितना भी ओम शांति करो, शांति नहीं मिलेगी। कितना भी करो बच्चे, सब समझना पड़ता है। तुम बिना आत्मिक स्थिति के अपने जीवन को शांत स्वरूप बनाना चाहते हो, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे अनाज ही नहीं है, पानी ही नहीं है, सब्जियां ही नहीं है, आटा ही नहीं है, और तुम खाना बनाना चाहते हो, चूल्हा ही नहीं है। बच्चे होश में आ जा जरा। शांति आत्मा का गुण है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के जीवन में शांति नहीं आ सकती। कुछ भी कर बच्चे, तू जिसे शांति समझ रहा है, दैट इज अब्सेंस ऑफ माया ओनली। ध्यान में रखना, माया की अनुपस्थिति है वो शांति नहीं है। अभी डीजे लगाया, बहुत शोर शराबा चल रहा है, माया की उपस्थिति है। जैसे डीजे बंद कर दिया, तुम कहते हाँ कितना अच्छा लग रहा है, माया की अनुपस्थिति है। थोड़े समय के बाद जैसे थे। समझ है बच्चे? इन बातों को समझो। अभी यहाँ रास्ते से गाड़ियां गुजरती है, गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज, उससे यहाँ केवॉस हो जाता है। माया है वो। जैसे थोड़ा समय गाड़ियां ना जाए, तुम कहते हो आहा कितनी शांति। शांति नहीं मेरे बच्चे। इसलिए संसार से भागकर जंगल में भी चले गए, शांति नहीं मिलेगी। बस
वह शोर शराबे की माया नहीं है। अब ध्यान से समझो। अभी आबू रोड में बैठे, माउंट आबू में गए, किसी गांव के इलाके में शांति है, पर वो शांति नहीं बच्चे। बस वह माया नहीं है, माया का शोर शराबा नहीं। तुम उसे शांति कहते हो, उसे तुम शांति नहीं कह सकते। उसका तो कोई नाम ही नहीं भाई, बस माया की अनुपस्थिति है वो। शांति मत कहो उसे, वो शांति नहीं है बच्चे। शांति तो अंदर जन्मती है, अंदर ही अनुभव होती है, अंदर ही फैलती है। शांति बाहर कभी नहीं आती, कभी नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है। अंदर जन्मेगी, अंदर फैलेगी, अंदर ही अनुभव होगी, वापस अंदर ही जहां से जन्मी है उसमें समाहित हो जाएगी। शांति पता ही नहीं है बच्चों को, बस ऐसे ही ओम शांति कर रहे बच्चे। बच्चे, शांति आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का गुण है, शांत स्वरूप। बच्चे ध्यान में रखना, कब मिलेगी शांति? आत्मिक स्थिति में बैठो और देह को शांत चित्त करो, एकदम हिले नहीं देहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हठ योग करो, जबरदस्ती अकड़ा के बैठो, जितनी कैपेसिटी, 1 2 3 5 मिनट, अंगूठा भी नहीं हिलना चाहिए। जब शरीर पूर्ण रूप से ऐसे स्थिर हो जाता है और आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है, तब बच्चे शांति की अनुभूति शुरू हो जाएगी। पर शरीर में जरा भी मूवमेंट है, आंखें हिलेंगी नो डाउट, पर बाकी के अंग तुम स्थिर कर सकते हैं। माया का स्वभाव संस्कार गुण है अस्थिरता, आत्मा का स्वभाव संस्कार गुण है स्थिरता। देख बच्चे, विचार कर, समझ की बात है। 24 सेकंड से तो शुरू कर, मैं ज्यादा नहीं कहता, 24 सेकंड, 24 सेकंड के लिए तो स्थिर रह सकता है ना। तो देख क्या अनुभूति होती है। हाथ इस प्रकार से हिल भी रहा है कि वो सो रहा है, एक हाथ इस प्रकार से हिलाने में भी ये हाथ हिल रहा है। कितने न्यूरॉन्स को क्या क्या करना पड़ता है भाई, कितने सिग्नल्स पास ऑन करने पड़ते हैं उन्हें, तब जाके हाथ हिलता है। होश में आ जा बच्चे, देह की शांति की बात है ये। देह अगर शांत चित्त अवस्था में है, चित्त क्यों कहा है? हर सेल का एक अपना चित्त है, चित्त मना बुद्धि, वो भी शांत हो जाते। रात को आप सो जाते हो, कैसे देह शांत होता है, वही बात बाप समझा रहा है। हो सकता है कोई कोई तो 8 घंटे उसी पोज में सोते हैं, बिल्कुल करवट नहीं बदलते, बिल्कुल। मना देह रह सकता है ना एक पोजीशन में घंटों घंटे, समझ की बात। और आत्मिक स्थिति में बैठो, देखो अंदर शांति महसूस होगी। आत्मिक स्थिति में बैठने के बाद फिर बच्चे, आत्मा का तो गुण है 10 नंबर पॉइंट शांति, उसकी अनुभूति करो। देखो क्या अनुभव होता है। शांति की ऊर्जा बुद्धि में भी जाए, मन में भी जाए, संस्कार में भी जाए, गुण शक्ति या दिव्य गुणों में भी जाए। जो उछल रहा है उसमें शांति की ऊर्जा भेजो। मन चंचलता कर रहा है, भाग रहा है, यहाँ वहां के संकल्प उठा रहा है, तो मन को शांत करो। सारे उपाय तुम्हारे अंदर ही है। बुद्धि अस्थिर हो रही, यहाँ वहां भटक रही, तो बुद्धि को शांत करो।
संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे तो संस्कारों को शांत करो। बच्चे समझो, पवित्रता वो शांति में नहीं रह पा रहे तो उसे शांत करो। सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, सबको शांत कर सकते हो। सबको शांति की जरूरत है बच्चे। हाथ, पैर, नाक, मुख, कान, आंखें, सबको शांति की जरूरत है। ब्रेन को भी शांति की जरूरत है, हार्ट को भी शांति की जरूरत है। सारे कर्मेंद्रियों को शांति चाहिए। शांति को समझो बच्चे। शांति आत्मा का स्वभाव, संस्कार है। शांति को समझो। तुम जो किसी कार्य में जल्दी करते हो, लौकिक में, अलौकिक में, वो अशांति है बच्चे, सारी अशांति। अरे चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करना है, पर उस जल्दी के चक्कर में तन और आत्मा के वश में ना आ जाए, अशांति में ना आ जाए। तुम्हारा यही होता है, तन और आत्मा अशांति में आ जाती है जल्दी के चक्कर में, और फिर परेशान हो जाते हो। जल्दी मत करो, शांत शांत रहो। बुजुर्ग को देखा है 80 साल के ऊपर, वो क्या है? वो अनुभव है जीवन का। वो स्लो नहीं है, वो अनुभव है। इसलिए आप देखना ध्यान से, भले कार्य धीमा करेंगे पर गलती नहीं होती उनसे। हाँ, इनकेस उनके ऑर्गन्स ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे तो बात निराली है, पर गलती नहीं होगी। चाय भी कितना शांति से पीते, देखो उन्हें, एक एक सिप शांति से, गर्दन भी ऐसे शांति से हिलाएंगे, बात भी एकदम पॉज लेकर शांति से करेंगे। वो जीवन का अनुभव है। वो अनुभव अगर, बुजुर्ग पने का अनुभव अगर जवानी में उतरा तो जिंदगी बन गई। पर उतरना चाहिए, पर तुम्हारी जल्दी होती है, जल्दी होती है बच्चे। समझ की बात है, वो स्लो डाउन स्टेट नहीं है, वो अनुभव की अथॉरिटी की स्टेट है। समझो इन बातों को। वो शांति चाहिए। इसलिए 80 साल के बाद उन्हें जीवन का आनंद आता है, और उन्हें जीते हुए देखकर दूसरों को भी आनंद आता है। किसी बुजुर्ग को देखो आप, चाय पी रहा है, वो चाय पीते हुए देखकर भी संतुष्टता मिलती है। उनका जो चाय पीने का तरीका होता है, वो जो पीसफुल नेचर, शांतपूर्ण होता है, उसमें देखकर ही आनंद आता है। ऐसे लगता है चाय ना पिए उनको देखे, देखकर ही संतुष्टि आ जाती है। बस वो जीवन जवानी में चाहिए, जीवन जी लिए सारी। समझ की बात है। सेम बात आप ध्यान से देखना, जवानी में, इवन बचपन से रॉयल फैमिली में होती है। ध्यान से चेक करना, रॉयल फैमिलीज में ये सेम बात होती है। एकदम शांति से गिलास उठाएंगे, कप उठाएंगे, कांटा चम्मच उठाएंगे, शांतपूर्ण रूप से खाएंगे, शांति से बैठेंगे, शांति से उठेंगे। छोटे बच्चे भी रॉयल फैमिली के, शांति से चलेंगे, शांति से हाय बाय करेंगे, एकदम शांति। दैट इज रॉयल्टी। वो 80 साल के बाद आती है। इसलिए 80 साल के बाद कोई बुजुर्ग है, वो राजा की तरह है, राजा की तरह जी रहा है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसके हर मोमेंट सबको अच्छे लग रहे, हर मोमेंट सब देखकर खुश हो रहे। समझ की बात है सारी। बच्चे, शांति का गुण धारण करो, शांति। शायद यह गुण धारण करते शुरू शुरू में तुम्हारे कार्य कोई लेट भी हो सकते, हर्जा नहीं, पर शांति आने दो।
जल्दी करके जाना भी कहाँ है भाई, जल्दी जल्दी करके जाना भी कहाँ है। लोग ड्राइव पर जाते पता है, कभी घूमने जाते ड्राइव पर ऐसे, क्या 80 के स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है ड्राइव पर? 20, 30, 40 मैक्स सेकेंड गियर पर ही गाड़ी चलती है, शांतपूर्ण। 80 के स्पीड से कहाँ पहुंचना है? वो कोई ड्राइव हुई है क्या? वो तो फिर डेस्टिनेशन पर जाना हो गया। ड्राइव पर तो सेकेंड गियर में गाड़ी चलती है, शांति से, थर्ड भी डालने की आवश्यकता नहीं, शांति से सब सीन सीनरी, रास्ता देखते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए, अरे सब्जी वाला, अरे ये वाला, अरे वो वाला, शांति से लोग जाते। अरे देखो यहाँ क्या चल रहा है, ड्राइव है वो, उसमें आनंद आता है ड्राइव पर। और 80-100 के स्पीड से जाओ, घबराहट होती है, रास्ते पर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, किसी जगह पर जाना है, वो तो तुम्हारा स्पीड अपना। बस मैं तुम्हें शांति दिखा रहा हूं, शांति बता रहा हूं, समझो इन बातों को। शांति पहले बाहरी रूप से अगर किसी में होगी तो फिर अंदरूनी रूप से जल्दी आ जाए, और अगर बाहरी रूप से नहीं है तो अंदरूनी रूप से आत्मिक स्थिति में बैठा हूं और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा देखो, इसका अभ्यास करो, धीरे धीरे बाहरी रूप से उतर आएगी। समझो इन बातों को। जीवन शांति में है, हर प्रकार से जीवन शांति में है। तुम बहुत जल्दी करते हो बच्चे, जीने में भी। कभी शांति से चाय पिए जीवन में, एकदम शांति से 15-20 मिनट तक विचार करो। 15-20 मिनट तक नाश्ता किया है, ये नहीं कि खाने का मन हो रहा है, पीने का मन हो रहा है, पर तुम अपने आप को रोक रहे हो। नहीं, खाना है, कंटिन्यूटी रखनी है, चाय में कंटिन्यूटी रखनी है, खाने में कंटिन्यूटी रखनी है, अखंडता रखनी है। ऐसे नहीं कि एक सिप पिया फिर रुका थोड़ी देर, हाथ ऐसे बनाए, इधर उधर देखे, फिर वापस ले आए, ये अशांति है। खा के दिखाओ, खा के दिखाओ 20 मिनट, समझ की बात है। ऐसे किसी को देखा है रॉयल फैमिली में कि ऐसे एक निवाला खाया फिर हाथ बांधे और बैठा? बकवास बातें हैं ये सारी, ये अशांति है कंप्लीट। समझ की बात, उनके हाथ में ही चाय का कप होता है, कितने देर तक तो चाय भी नहीं पीते, मना सिप नहीं लेते, फिर भी बातें चलती रहती। ऐसे नहीं चाय का कप नीचे रख दिया, हाथ ऐसे बंद कर दिया और फिर वो बातें कर रहे, या हाथ ऐसे बांध दिए। बकवास बातें ये सब, समझ की बात है सारी। मैं बाहरी बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अशांति बाहरी दिख रही तुम्हारी। अभ्यास तो करते हो, दिन में 1000 बार ओम शांति करते हो, पर शांति का आता पता नहीं है। समझ की बात है बच्चे, शांति एकदम है तुम्हारे पास। देखो, विचार करो, शांति में ही रॉयल्टी है, शांति में। तुम्हें खबर भी नहीं है बच्चे कि शांति में रॉयल्टी है, तुम जानते भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं कि शांति में रॉयल्टी है। होश में आ जा बच्चे, आत्मिक स्थिति में बैठ, अपने को आत्मा रूप में देखता रहे। कितने सेकंड्स के लिए तू अपने आप को देख सकता है, वचन ध्यान में रख। कितने सेकंड्स के लिए तू अपने आप को आत्मा रूप में देख सकता है, उतनी शांति तुझे मिलेगी, न उससे कम न उससे ज्यादा। अगर तू अपने आप को आत्मा रूप में नहीं देख सकता तो शांति की सोचना भी नहीं, वो नहीं मिलेगी तुझे, सोचना भी नहीं बच्चे। शांति आत्मा का स्वभाव संस्कार है, गुण है। सुख भी वही से जन्मता है, पहले शांति है। समझ इन बातों को।
होश में आ जा बच्चे, अपने आप को आत्मा रूप में देखना शुरू कर कि मैं ये आत्मा हूं। जीवन में शांति आती जाएगी। गड़बड़ी कब होती है तेरे जीवन में? जब माया उपस्थित है, आत्मा दिख नहीं रही। अरे चलो जल्दी जल्दी करो, ये माया है। हर बात में जल्दी जल्दी, ये माया है। समझ है बच्चे? किसी को तो परोसने के लिए रखा तो परोसना भी ढंग से नहीं आता। सब्जी इधर की उधर चली जाती है, दाल उधर की इधर आ जाती है। माया है, होश में नहीं है। अरे सॉरी गलती हो गई, उसमें दाल गिर गई। अशांत है ये, अशांत। समझ की बात। भारी लक्षण बताओ शांत स्वरूप के। थाली देखकर लक्षण पता चलता है। थाली अगर तुम्हारी है ना तो सब्जी दाल में नहीं जाएगी, दाल सब्जी में नहीं आएगी, कुछ इधर उधर नहीं होगा। थाली एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी। कैसे भी नहीं होगी बच्चे। समझ की बात। कोई जानवर थोड़ी हो, कैसे भी खा रहे हो, कैसे भी पी रहे हो। समझ है बच्चे? तुम्हारे लक्षणों से पता चलता है तुम शांत हो या अशांत हो। होश में आ जा बच्चे। शांति मैं बाहरी रूप से बता रहा हूं। अपने हर कर्म को देख, हर कर्म को। तुझे अगर 100 मीटर चलना है, छोड़ 100 मीटर, 10 मीटर चलना है, कितने लेट चल सकता है? लेट, जल्दी नहीं। कितने ज्यादा टाइम में तू 10 मीटर चल सकता है? 10 मीटर 30 फीट हो जाएगा, 35 फीट हो जाएगा, समथिंग ना, इतना हो गया। कितना लेट करेगा? बोल। रुकना नहीं है। कितना स्लो डाउन कर सकता है अपने आप को? बता। किसी भी कर्म में कितना स्लो डाउन कर सकता है? यही बच्चे शांति का गुण है। जो मास्टर होते हैं वो अपने आप को स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन करने के बाद कैपेसिटी पता चलती है कितनी है। तेज तो कोई भी दौड़ सकता है बच्चे, स्लो दौड़ के दिखाए। तेज तो कोई भी चल सकता है, स्लो चल के दिखाओ। तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है? 10 के स्पीड से गाड़ी, 20 के स्पीड से गाड़ी कितने किलोमीटर तक चला सकते हो? पेशेंस की लेवल कितनी है? फर्स्ट गियर पर 20 मैक्स स्पीड में गाड़ी कितने किलोमीटर तक चला सकते? तो तुम्हारी शांति पता चलेगी। या तुरंत 5वां गियर चाहिए? समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे हर कर्म से पता चलता है बच्चे शांति। राजा को कभी देखा है दौड़ते उतरा है स्टेप से, दौड़ते चला है? सन्यासी को देखा है बड़े कभी ऐसे दौड़ के उतरा है, दौड़ के चला है? शांति का गुण है उनके पास, इसलिए राजा ही है। सन्यासी के पास ईश्वरीय राजा ही है, राजा के पास दुनियावी राजा ही, पर दोनों के पास राजा ही है। समझ की बात है सारी। राजा है दोनों, अपने क्षेत्र के दोनों भी राजा है। समझ की बात है सारी। तुम हो क्या? तुम्हारे अंदर क्या गुण है शांति का? कितना गुण है? कौन सा गुण है बच्चे? समझ की बात है सारी। होश में आ जा। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। जल्दी मत करो। तुम्हारे किसी एक कर्म में भी जल्दी रही, एक कर्म में भी कभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओ, क्योंकि माया बच्ची है उस कर्म में। शांति का है। सब समझ की बात है। देखो राजाओं को, देखो सन्यासियों को, कैसे शांतपूर्ण है, एकदम शांतपूर्ण।
बाहरी रूप से हो ही हो, पर बाप कहता है अंदरूनी रूप से भी एकदम शांत। जिसका मन शांत हो गया उसके पास शांति है। जिसकी बुद्धि कम भटक रही, स्थिर हो गई, शांति है। जिसके संस्कार घड़ी घड़ी कुछ भी इमर्ज नहीं होते, शांति। एक घड़ी के लिए क्या तुम शांत स्वरूप रह सकते हो? एक घड़ी के लिए 24 मिनट एकदम शांत, मुस्कुराते हुए। समझ की बात है बच्चे, चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो आत्मा में शांति नहीं आ पाएगी। ध्यान में रखना, कभी नहीं आ पाएगी। न्यूट्रल चेहरे में शांति नहीं आती, कभी नहीं आती। मुस्कुराहट चाहिए ही चाहिए, दिल की। मुस्कुराहट शांति का प्रतीक है। चेहरे की मुस्कुराहट। जब जब तुम मुस्कुराते नहीं हो, तुम अशांत हो, अंदर से या बाहर से। जब मुस्कुरा रहे हो, शांत हो। देखो बच्चे, विचार करो, मुस्कुराहट रहती है? मैं फिलहाल हंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्कुराहट की बात कर रहा हूं, मुस्कान की बात कर रहा हूं। देख बच्चे, रहती है। बस एक मुस्कान भी चेहरे पर रहे फिर भी शांति कायम रहेगी। शांति को कायम रखने का उपाय है मुस्कान। मुस्कान गई, शांति गई। समझ की बात है। खुशी जो है वो हंसी में है। हंसी खुशी, हंसी माना जोर जोर से हंसी की बात नहीं है। हंसी माना तुम किसी बात को लेकर मौज कर रहे हो। मुस्कान से ऊपर वाली स्टेज है हंसी वाली। हा हा करने की आवश्यकता नहीं, पर हंसी में हो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। हंसी में मुख खुलता है हंसने के लिए, और उसमें खुशी मिलती है। हंसी में खुशी है, मुस्कुराहट में शांति है। ध्यान से समझ इन बातों को। अभी खुशी में मौज है, खुशी है तो मौज है, और मौज कर रहे हो तो बच्चे आनंद है। आनंद में हो तो आत्मिक स्थिति में आ पाओगे। आत्मिक स्थिति में हो तो याद, तपस्या, पुरुषार्थ, सारी अगली बातें आ जाती। आत्मिक स्थिति में हो तो सिंपल, चलो याद में आ जाओगे। याद में हो तो तपस्या में आओगे। तपस्या कड़ी होगी तो सकाश में आ जाओगे। सकाश में हो तो विश्व सेवा में आ जाओगे। और विश्व सेवा है तो मुस्कुराहट कायम रहेगी। चक्र पूरा हो। देख बच्चे, शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। मुस्कुराहट से शुरुआत होती है। देख, विचार कर, तो मुस्कुराता रहता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। एटलीस्ट मुरली में तो मुस्कुराता रहे। मुरली के वक्त कुछ मरा है क्या तुम्हारा? अभी नाम लेने पर मजबूर मत कर। कौन मरा है कौन नहीं मरा, क्यों उदास चेहरा करके बैठा है? ज्ञान सुन रहा है ना बच्चे? ध्यान में रखना, जब भी मुरली में बैठते हो मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो परमात्मा का डिसरिगार्ड है। डिसरिगार्ड है उसका। मना तुम परेशान हो उसके ज्ञान को लेकर। और बच्चे, ज्ञान मुस्कुराते चेहरे से ही अंदर उतरेगा। उदासी से ज्ञान अंदर लेना चाहते हो,
न्यूट्रल वे से ज्ञान अंदर लेना चाहते हो, उदासी से ज्ञान अंदर लोगे, ज्ञान भी उदास करेगा। न्यूट्रल वे से ज्ञान अंदर लोगे, वो भी न्यूट्रल बना देगा। मुस्कुराते हुए ज्ञान लो, खुशी देगा, आनंद देगा, कल्याण करेगा। समझ है बच्चे? होश में आ जा। बाहरी दिखावा ही तो है मुस्कुराहट, पर एक मुस्कुराहट लाने से मतलब वो इस प्रकार से सैक्रेड ज्योमेट्री है कि माया भाग जाती है अंदर की। एक चेहरे पर मुस्कुराहट है तो भी अंदर माया उपस्थित नहीं रह पाती, वो ऊर्जा ही चेंज कर देती है पूरे ऑरा की, चक्रों की, शरीर की, सबके। समझ है बच्चे? शांति की बात चल रही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो शांति मिल पाएगी, वरना बच्चे नहीं। शांति को समझ नहीं पाओगे बच्चे। उदास है और कह रहा है मुझे शांति नहीं मिल पा रही, नहीं मिलेगी भाई। उदास को कभी शांति नहीं मिलती। समझ की बात। कोई कोई चेहरे इस प्रकार होते कि मुस्कुराना ही नहीं आता। अभी क्या कहे बच्चे, ये बदनसीबी है क्या चेहरे की या तुम्हारी आत्मा की? समझो इन बातों को। हर किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, उदास चेहरा कोई पसंद नहीं करता। उदास चेहरे की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। उनकी माया तुम में प्रवेश हो जाएगी, देखना भी नहीं चाहिए। बच्चे शांति को समझो। शांति का फाउंडेशन है मुस्कान, मुस्कुराहट। फिर बाहरी रूप से शांति आ जाएगी। बाहरी रूप से शांति आए कि अंदरूनी रूप से आना शुरू हो जाएगा। बस आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मिक स्थिति में जैसे बैठे शांति महसूस होगी। होश में आ जा बच्चे, शांति को समझ। हर विजन शांति से, हर इमेजिनेशन शांति से। मैं आत्मा हूं। शांति से देखो अपने आप को। फिर परम धाम शांति से देखो। बाबा शांति से देखो। ऐसे चला जाता है बच्चे, शांति से एकदम। जल्दी मत करो, एकदम जल्दी मत करो। वो एक फ्रीक्वेंसी है शांति की। उस फ्रीक्वेंसी में जब तुम शब्द उच्चारोगे, मन में संकल्प करोगे, बुद्धि उसका विजन दिखाएगी। वरना मैं आत्मा हूं, परमधाम, बाबा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, सकाश कुछ भी नहीं दिखेगा। बच्चे शांत पूर्ण चलो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, एकदम शांत।